फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी क्यूट और क्लमसी फीमेल लीड नोबल वर्ल्ड में रिबर्न होती है। हमारा मेल लीड एक बिलियनियर सीईओ होता है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, लेकिन वो हमारी फीमेल लीड को बचाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसके लेग्स डिसेबल हो जाते हैं। तो क्या हमारी फीमेल उसे चीट करेगी या उससे छोड़कर चली जाएगी? ये सब आपको पूरा ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम टैंग टैंग को देखते हैं जो रस्सी से बंधी हुई जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी कोई उसके फेस पर पानी फेंकता है तो वो होश में आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टैंग टैंग को उसकी सौतेली सिस्टर ने ही किडनैप कर लिया था। टैंग टैंग उससे पूछती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपनी सगी सिस्टर से बढ़कर माना था। तुम्हें जो चाहिए था मैंने सब दिया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यून हंसते हुए बोलती है, कौन सी सिस्टर? मैंने तुम्हें कभी अपनी सिस्टर नहीं माना। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बेकार हो गई। जो मुझे अच्छा लगता था वो तुम्हें मिलता था, मुझे नहीं। तुम्हारे मरने के बाद सब कुछ अब मेरा हो जाएगा, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। टैंग टैंग उसे छोड़ देने की गुजारिश करती है, लेकिन यून मना कर देती है। वो कहती है, मैं इतनी बेवकूफ थोड़े हूँ कि तुम्हें आज छोड़ दूं। कल तुम पुलिस में शिकायत कर दोगी और जिंदा रहने के बाद तुम क्या करोगी? तुम्हारी पूरी फैमिली को मैंने तबाह कर दिया है, कोई बचा ही नहीं तुम्हें बचाने वाला। हाँ, मिस्टर पेई तो जिंदा है, लेकिन वो तुम्हें क्या बचा पाएगा? वो खुद डिसेबल है। ये कहकर वो आग लगा देती है और चली जाती है। इधर टैंग टैंग को बचाने को मिस्टर पेई व्हील चेयर पर आता है, लेकिन वो उसे ना बचा पाता है। अचानक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर टैंग टैंग को होश आता है। वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहां उसके दोनों भाई उसके पास हैं। वो अपनी बॉडी चेक करती है, कहीं कोई चोट का निशान तक नहीं। उसे समझ नहीं आता कि उसके भाई यहाँ कैसे। यून ने तो कहा था कि पूरी फैमिली को मार दिया। तभी उसे एहसास होता है कि वो फिर से रीबर्थ हो गई है। वो तुरंत मिस्टर पेई के बारे में पूछती है। भाई कहते हैं, अभी नहीं, पहले अपना ध्यान रखो, बाद में मिल लेना। अब टैंग टैंग को पास्ट की बात याद आती है जो कल रात की है। टैंग टैंग और मिस्टर पेई मिलते हैं। वो मिस्टर पेई पर चिल्ला रही है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती हूँ। तुमसे शादी कभी ना करूंगी। वो झगड़ा करने आई थी। तभी एक कार टैंग टैंग को टक्कर मारने वाली थी। मिस्टर पेई बीच में आकर उसे बचा लेता है और कार उसको टक्कर मार देती है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। उसका बड़ा भाई ली बताता है, मिस्टर पेई ने एक्सीडेंट में दोनों पैर फ्रैक्चर कर लिए, शायद कभी ना चल पाए। दूसरा भाई लियो कहता है, सही कहा, मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाहती, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन कम से कम सॉरी तो बोल दो। अगर वो ना होता तो तुम जिंदा ना होती। मैं सच में उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टैंग टैंग वहां से उठने लगती है। भाई मदद करते हैं। वो कहती है, मैं लंगड़ी थोड़े हूँ, चल सकती हूँ। वो कहते हैं, नहीं, अकेले नहीं छोड़ेंगे, कहीं बुली ना कर दे कोई। अब हम मिस्टर पेई को देखते हैं जो मेहनत करके व्हील चेयर पर बैठ रहा है। टैंग टैंग आती है और मदद करती है। मिस्टर पेई पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। मिस्टर पेई सोचता है कि शायद एंगेजमेंट तोड़ने आई हो, लेकिन टैंग टैंग सॉरी बोलने लगती है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। सोचता है वो तो झगड़ा करने वाली थी, एंगेजमेंट तोड़ने वाली, लेकिन सॉरी क्यों? वो उसे हाँ भी बोल देती है अपनी जान बचाने के लिए। इतनी इमोशनल हो जाती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर पेई उसके आंसू पोंछने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन सोचता है शायद सिंपैथी दिखा रही हो। हाथ वापस ले लेता है। तभी टैंग टैंग उसका हाथ पकड़ती है और प्रॉमिस करवाती है, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट कहे हर प्रोसीजर फॉलो करोगे। वो ये बात इसलिए कह रही है क्योंकि पिछली जिंदगी में आज ही का वो दिन था जब टैंग टैंग ने इस एंगेजमेंट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसके बाद मिस्टर पेई ने टाइम पर कोई इलाज नहीं करवाया। ये वही पल था जहां अच्छे से ट्रीटमेंट ले लेता तो वो दोबारा चलने लग जाता, लेकिन इलाज न लेने की वजह से उसका टाइम बहुत लेट हो गया और आखिरकार वो जिंदगी भर व्हील चेयर पर ही रह गया। अब इस जिंदगी में वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए वो उसे सारी चीजों का वादा करने को कह रही है। मिस्टर पेई कहता है कि पता नहीं, शायद मैं ये ट्रीटमेंट जारी रखूंगा क्योंकि मेरे पास और भी ढेर सारा काम है। टैंग टैंग बोलती है, नहीं, मुझे ये मे बी या शायद नहीं सुनना। मुझे सच में चाहिए कि तुम ये सब करो, वरना देख लेना, मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। अगर तुम्हें ये एंगेजमेंट बचानी है तो अपनी हर ट्रीटमेंट और प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। सुनते ही मिस्टर पेई उसकी बात मान लेता है। टैंग टैंग उसे गले लगा लेती है और थैंक यू बोलती है। फिर वो मिस्टर पेई से डील करती है, कहती है कि जैसे ही तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे हम वेडिंग की डेट फिक्स कर लेंगे। ये सुनकर मिस्टर पेई खुश तो होता ही
है, साथ में थोड़ा शॉक्ड भी रह जाता है। अब हम देखते हैं टैंग टैंग के मम्मी पापा को, जो यून के साथ बैठे हैं। तभी टैंग टैंग आती है तो ली और लियो उसे देखते ही रह जाते हैं। लियो कहता है, तुम पक्का मेरी दीदी हो ना? मैं तो तुम्हें केक देखकर पहचान ही नहीं पा रहा। लगता है आखिरकार तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस की वैल्यू समझ आ गई। तभी शिन बोलने लगती है, ठीक है, लगता है हमें यून फैमिली के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर मिस्टर पेई के पैरों के लिए सॉरी बोल दो, शायद फैमिली वाले तुम्हें माफ कर दें। इतने में उसके पापा उसे बेडरूम में चलने को कहते हैं, लेकिन लियो मना कर देता है। कहता है कि मेरी दीदी कहीं नहीं जाएगी, मुझे पता है आप उसे डांटने वाले हो, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल से आई है, बेचारी थक गई होगी। पापा गुस्से में कहते हैं, बहुत हो गया, तुम दोनों भाई शुरू से हमेशा इसी की साइड लेते आए हो। टैंग टैंग कहती है, पापा मुझे पता है मैं गलत थी और मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हॉस्पिटल में होश आते ही मैं मिस्टर पेई से मिलकर माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे तो दोबारा जाकर मांग लूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं कि टैंग टैंग कब से सबकी बातें मानने लगी। साथ ही टैंग टैंग बोल देती है, मैंने फैसला कर लिया है कि मिस्टर पेई से शादी करूंगी। ये सुनते ही न सिर्फ उसके पापा बल्कि सब चौंक जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिस्टर पेई के वादा करने के बाद जब टैंग टैंग वहाँ से जाती है तो मिस्टर पेई के मन में ये ख्याल आता है कि शायद वो मुझसे मजे लेना चाहती है या बस झूठ बोलकर मुझे कंसोल करने का बहाना कर रही है, लेकिन ये झूठ भी मैं सह लेऊंगा। फिर वो घर पहुँचती है, अपने कमरे को देखती है तो सारी पुरानी चीजें निकालने लगती है। जैसे ही स्टाफ आती है वो उन्हें बोल देती है कि ये सारी फोटोज हटा दो। स्टाफ हैरान हो जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। फिर वो मिरर में खुद को देखती है, पुराने वाले सेल्फ को बाय बाय कहकर एक नई टैंग टैंग लाने को तैयार हो जाती है, जो पूरी तरह प्योर और काइंड हार्टेड लड़की है। तभी यून बोल पड़ती है, ये क्या नया नाटक है? तुम्हें पता है ना, शादी कोई खिलवाड़ नहीं है, तुम मिस्टर पेई से शादी नहीं कर सकती। टैंग टैंग जवाब देती है, अरे मेरी जिंदगी के फैसले तुम क्यों ले रही हो? पापा ने तो पहले ही फिक्स कर दिया है कि मेरी शादी किसके साथ होनी है, और तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे तुम मिस्टर पेई से शादी करना चाहती हो। इसके बाद टैंग टैंग यून की पोल खोल देती है, कहती है, नहीं टैंग टैंग, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम झाओ से कितना प्यार करती हो, इसलिए मुझे ये सब भूलना पड़ा। ये सुनकर अंकल को बहुत गुस्सा आ जाता है। टैंग टैंग कहती है, पापा वो मेरी पुरानी बातें हैं, मैं पास्ट को लेकर अब आगे नहीं बढ़ना चाहती, और लगता है यून भूल रही है। यून ने ही तो कहा था कि झाओ मेरे लिए अच्छा आदमी नहीं है, और उसने झाओ के बारे में ढेर सारी अजीब बातें कही थी। उसने नहीं मुझे उससे मिलवाया था और मिस्टर पेई से ब्रेकअप भी करवाया था। फिर उसके बाद मन ही मन सोच रही होती है कि आज इस लड़की को क्या हो गया है। पहले तो वो चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन लिया करती थी, लेकिन अब अचानक सबको जवाब दे रही है। तभी अंकल यून पर चिल्लाने लग जाते हैं और साथ ही उसके 3 महीने की पॉकेट मनी भी काट लेते हैं। फिर वो टैंग टैंग को आराम करने को कहकर ऊपर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं उसके तीसरे भाई लिन को, जो टैंग टैंग से पूछने लगता है, क्या तुम सच में सुनिश्चित हो कि मिस्टर पेई के साथ शादी करना चाहती हो? देखो, कोई जबरदस्ती की शादी करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, पापा से भी झगड़ सकते हैं तुम्हारे लिए। टैंग टैंग जवाब देती है, नहीं भैया, मैं अपने इस फैसले पर 100% कंफर्म हूँ। पहले मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए चीजें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब सब क्लियर है तो एक मैच्योर लड़की की तरह सब संभालना चाहती हूँ। उसके भाई मिलकर उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। लिन अपना कार्ड निकालकर उसे थमा देता है और कहता है, कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता देना। तीनों भाई कार्ड को लेकर मस्ती करने लग जाते हैं, खींचतान करने लगते हैं। टैंग टैंग को अपने भाइयों को एक साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये वही सीन था जिसने उनके बीच झगड़े पैदा कर दिए थे। लेकिन अब टैंग टैंग मेक श्योर करेगी कि यून इस हंसती खेलती फैमिली को कभी डिस्ट्रॉय ना कर पाए। टैंग टैंग मैगजीन पढ़ रही होती है, तभी यून आ जाती है और चिपकने लग जाती है। टैंग टैंग पूछती है, क्या बात है? यून कहती है, देखो मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और झाओ भी आ रहा है, तो क्या तुम चलोगी वहाँ? टैंग टैंग मन में सोचती है, झाओ के साथ तो मुझे हिसाब किताब चुकता करना है, इसलिए हाँ कह देती है। फिर यून टैंग टैंग के ड्रेसिंग सेंस पर ब्रेन वॉश करने लगती है, कहती है, तुम पुराने स्टाइल में वापस आ जाओ, उसमें तुम कमाल लगती हो। टैंग टैंग को पता है कि यून हमेशा से उसका बुरा ही चाहती रही है। नेक्स्ट सीन में हम टैंग टैंग को देखते हैं, झाओ और उसके फ्रेंड्स के सामने है। वो बताती है, मैंने टैंग टैंग को भी पार्टी में बुला लिया है। झाओ पूछता है, टैंग टैंग इतने दिनों से तुम्हारे साथ है, आखिर तुम्हारा इरादा शादी का है या कुछ और? झाओ कहता है,
मैं तो उस लड़की से तंग आ चुका हूँ, बस टैंग टैंग से अपना पीछा छुड़ाना है। इतने में टैंग टैंग की धांसू एंट्री हो जाती है। सब उसे घूरते रह जाते हैं। यून को गुस्सा आता है कि ये पुराने ड्रेसअप में क्यों नहीं आई, इतना ग्लैमरस बनकर क्यों आ गई, कोई पहचान ही नहीं पा रहा। यून को ही बताना पड़ रहा है ये टैंग टैंग है। सबसे बड़ा शौक झाओ को लगता है जब पता चलता है। वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, फिर भी उसके सामने बैठ जाती है। झाओ का फैन कहता है यकीन नहीं हो रहा, टैंग टैंग इतनी ब्यूटीफुल हो गई है। झाओ बोलता है तो मैं क्या करूं, मेरा लेवल ही अलग है। टैंग टैंग चुटकी लेती है, हाँ इडियट्स के लेवल पर पहुंचना आसान नहीं होता। फिर टैंग टैंग उसे खाना अपने हाथ से सर्व कर रही होती है, प्यारी बहन बनने का ड्रामा कर रही है। तभी यून झाओ को टेक्स्ट कर देती है, तुम्हें पता है ना क्या करना है। झाओ टैंग टैंग से कहने लगता है ये सारे नए कपड़े पहनना बंद करो, पहले जैसे ड्रेसअप और मेकअप करो वैसे ही रहो, तुम वैसे ही मुझे अच्छी लगती हो। टैंग टैंग हंसकर बोलती है लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ खराबी है, जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लो, और अगर वो आउटफिट इतना पसंद है तो खुद पहनकर घूमो, मेरी मर्जी से जो पहनूंगी वो पहनूंगी, मेरा स्टाइल मेरे मूड और चॉइस पर डिपेंड करता है, तुम कौन होते हो चेंज करवाने वाले। झाओ का फ्रेंड भी कॉम्प्लीमेंट देता है, हाँ यार टैंग टैंग पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही है, ये स्टाइल इस पर सूट कर रहा है, पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं आया। इधर मिस्टर पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उसे गुस्सा भी आ रहा था, वो गिव अप करने वाला था। तभी टैंग टैंग की वो बात याद आ जाती है। फिर असिस्टेंट आता है और बताता है मैडम स्काई पैलेस रेस्टोरेंट में गई हैं और वहाँ झाओ भी है। ये सुनते ही मिस्टर पे को जोरदार गुस्सा फूट पड़ता है। वो बोलता है मुझे पता था, वो मुझसे झूठ बोल रही है और धोखा दे रही है, ऑफिस जाने की बजाय रेस्टोरेंट चलो, असिस्टेंट से कह देता है। अब सीन शिफ्ट होता है यून और झाओ पर, जो आपस में गपशप कर रहे हैं। झाओ कहता है देखो यून, वो लड़की पूरी तरह चेंज हो गई है, मुझे उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं, शुरू से ही तुम्हें पसंद करता हूँ मैं। दूर खड़ी टैंग टैंग उनकी हर बात क्लियर सुन रही होती है। यून जवाब देती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन समझो ना टैंग टैंग हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी है, सारी प्रायोरिटी उसे ही मिलती है, पहले उसे रास्ते से हटाओ फिर हम दोनों खुशी से साथ रहेंगे। दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं। यून झाओ से कहती रहती है बस एक बार फिर उसे अपने प्यार में फंसा दो, फिर देखना सब अपने आप सेट हो जाएगा। टैंग टैंग ये सब देखकर मन में बोलती है चलो देखते हैं आखिर पागल कौन बनेगा। फिर झाओ टैंग टैंग का नाम पुकारता हुआ लेडीज वॉशरूम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है वो झाओ के सिर पर डस्टबिन रखकर उसे जोरदार पिटाई करती है। इतने में मिस्टर पे और असिस्टेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट हंसते हुए कहता है लगता है हम मैडम को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, देखो तो वो मार मार कर उसकी हालत खराब कर रही है। मिस्टर पे को ये सीन देखकर मजा आ रहा है। झाओ जोर जोर से चिल्ला रहा है। तब यून और उसके दोस्त आते हैं, तभी डस्टबिन हटता है। टैंग टैंग जैसे ही झाओ को देखती है नाटक शुरू, अरे तुम यहाँ, सॉरी पता नहीं था तुम हो। झाओ के फ्रेंड्स टैंग टैंग पर चिल्लाने लगते हैं। टैंग टैंग कहती है भला इसमें मेरी क्या गलती, अगर कोई लड़का लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश करे तो लगेगा ना वो परवट है, इसलिए सबक सिखाया। लेकिन कौन जानता था वो परवट झाओ निकलेगा। गुस्से में बहुत हो गया, तुमने रिवेंज लिया जानबूझकर, अभी माफी मांगो वरना रेस्टोरेंट से नहीं जाने दूंगा। तभी मिस्टर पे आ जाता है और बोलता है देखता हूँ कौन है जो टैंग टैंग को ऑर्डर दे रहा है। यून मिस्टर पे को देखकर घबरा जाती है। सब भोले बनने लगते हैं। सॉरी बॉस, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यून झाओ को इशारा करती है ताकि वो ट्रबल में न फंसे। मिस्टर पे की पावर तो कमाल की है ना। मिस्टर पे टैंग टैंग से पूछता है डर तो नहीं लगा। टैंग टैंग कहती है हाँ, इतना डर गई कि दिल की धड़कन रुकने वाली थी। मिस्टर पे झाओ से कहता है गलती की तो माफी मांगो। यून बीच में कूदती है, टैंग टैंग एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए झाओ से माफी, तुम्हें क्या हो गया। टैंग टैंग कहती है देखो मेरी मिस्टर पे से एंगेजमेंट होने वाली है, झाओ ने गलत किया और तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ तो नहीं चल रहा। यून झाओ को इशारा करती है तो झाओ माफी मांग लेता है। फिर सब जा रहे होते हैं। टैंग टैंग मिस्टर पे से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। मिस्टर पे कहता है क्लाइंट के साथ डिनर पर था, जाते वक्त तुम दिख गयी। टैंग टैंग झूठ मत बोलो, तुम्हें पता था मैं जी के साथ हूँ इसलिए आए। मिस्टर पे हिचकिचाता है। टैंग टैंग बोलती है कोई बात नहीं, मेरी हरकतें ऐसी ही थी, तुम शक कर सकते हो लेकिन समय के साथ समझ जाओगे। फिर भी मैं अपना 100% दूंगी ताकि मैं तुम्हें यह भरोसा दिला सकूं कि मैं तुम्हारी तरफ सच में बहुत सीरियस। यहाँ टैंग टैंग को पकड़कर वो बोलता है देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मुझे पता है तुम कैसी हो और वैसे भी हमारी एंगेजमेंट पार्टी तो 1 महीने बाद होनी है जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। फिर घर पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। उनके पापा आकर एक इवेंट के बारे में बताने लगते हैं लेकिन यून के मन में अभी भी वो जलन घूम रही है और हमें पता चलता है कि टैंग टैंग और ये तीनों भाई असल में बायोलॉजिकल नहीं बल्कि स्टेप ब्रदर्स हैं, मतलब अंकल की दूसरी शादी हुई थी। अब यून अपनी मम्मी से कहने
कहने लगती है, अगर टैंग टैंग इस इवेंट में नहीं आई तो मैं उसकी बेइज्जती कैसे करूंगी। आंटी बोलती है, अरे फिक्र मत करो, ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है कि वो ना आए। सोचो तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा कि टैंग टैंग क्यों नहीं दिखी, और ऊपर से तुम्हें मिस्टर पेई से खुलकर बात करने का मौका मिल जाएगा, उसे अपनी जाल में फंसाने का परफेक्ट टाइम। ये सुनकर यून बहुत खुश हो जाती है। और हाँ, ये कोई एरी गैरी पार्टी नहीं, बल्कि असल में उनकी एंगेजमेंट पार्टी है। सब लोग यून और उसकी मम्मी को आते देख हैरान रह जाते हैं। मिस्टर पेई को लगता है शायद मेरी गलत फहमी थी, वो सच में झूठ बोल रही थी। तभी वो टैंग टैंग के बारे में पूछता है। यून कहती है, क्या बताऊं, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, बाहर आने को तैयार ही नहीं, इसलिए कोई नहीं आया, शायद सब उसे मना रहे होंगे। अब पार्टी में सब टैंग टैंग की बुराई करने लगते हैं। यून को तो जबरदस्त मजा आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है एंगेजमेंट कैंसिल तो होगी नहीं, बल्कि टैंग टैंग की जगह उसकी ही मिस्टर पेई से हो जाएगी। असिस्टेंट मिस्टर पेई से पूछता है, अब हम क्या करें। मिस्टर पेई कहता है, अरे बिल्कुल, आज उसकी एंगेजमेंट है, देरी हो सकती है ना, हमें टैंग टैंग का इंतजार करना चाहिए, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतने में यून वाइन का ग्लास लेकर मिस्टर पेई के पास जाती है और कहती है, देखो मैं उसकी बहन हूँ, मुझे टैंग टैंग से कहीं बेहतर पता है, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो तो पहले से ही किसी और को चाहती है, वो शुरू से ही झाओ से ही शादी करना चाहती है। लेकिन तभी सबकी नजरें टैंग टैंग पर चली जाती हैं। वो अपने पापा के साथ आ रही है और सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। पहले तो कोई पहचान ही नहीं पाता, सब सोचते हैं मिस्टर वैंग के 3 बेटे हैं, शायद 3 बेटियां भी हों जो छिपी हुई हों, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि वो टैंग टैंग ही है, क्योंकि वो दौड़ती हुई मिस्टर पे के पास पहुंचती है और उसे जोर से हक कर लेती है। वो बोलती है, थैंक यू, अपनी सारी ट्रीटमेंट पूरी करके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। मिस्टर पे उसे देखकर इतना शॉक्ड है कि बोल ही नहीं पा रहा, उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। तभी टैंग टैंग को पास्ट लाइफ की याद आती है, जब पास्ट लाइफ में एंगेजमेंट के टाइम वो नहीं आई थी और मिस्टर पेई की जमकर बेइज्जती हुई थी, लेकिन मुसीबत में भी मिस्टर पेई ने उसे बचाया था। अब वो मिस्टर पेई से वादा करती है, मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर टैंग टैंग सबसे माफी मांगती है और कहती है, असल में मेरे ड्रेस में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए लेट हो गई, वैसे मेरी बहन और मम्मी ने सबको बता दिया होगा। असिस्टेंट बोलता है, नहीं मैडम, यून ने तो उल्टा कहा कि आपको ये शादी नहीं करनी, एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, इसलिए कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। टैंग टैंग हंसकर कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर वो असिस्टेंट को डांटती है, तुम्हारे दिमाग में कुछ है या नहीं। इतने में उसके भाइयों को भी गुस्सा आ जाता है और अंकल को भी। अंकल चिल्लाते हैं, मैंने तुम दोनों को तमाशा करने के लिए नहीं भेजा था। फिर एंगेजमेंट पार्टी की धूम धड़ाका शुरू हो जाती है। सब लोग टैंग टैंग को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यून की जलन आसमान छूने लगती है। सब आपस में गपशप कर रहे होते हैं। तभी यून जूस लेकर टैंग टैंग के पास आती है। वो माफी मांगने लगती है। टैंग टैंग हंसकर कहती है, कोई बात नहीं यार, तुम मेरी बहन ही तो हो, इसलिए मैंने इसकी इतनी परवाह नहीं की। फिर यून उसे जूस थमा देती है, लेकिन टैंग टैंग को एकदम पता चल जाता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसे पहले से मालूम था कि ये मेरे साथ क्या खेल खेलना चाहती है। वो बहाना बनाती है, अरे यून, तुम्हारी ड्रेस थोड़ी गंदी लग रही है। यून अपनी ड्रिंक नीचे रखकर ड्रेस ठीक करने लगती है। टैंग टैंग मौके का फायदा उठाकर उसकी ड्रिंक स्वैप कर लेती है। अब दोनों के जूस बदल चुके हैं। टैंग टैंग नाटक करने लगती है, अरे मुझे चक्कर सा आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा। यून सोचती है, हाँ तो लगेगा ही, तुमने वाइन पी ली ना, चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम ले चलती हूँ। मिस्टर पेई उन्हें जाते देख रहा होता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक देता है। जाते जाते टैंग टैंग नोटिस कर लेती है कि यून को ही चक्कर आ रहे हैं। वो उसे संभालते हुए गेस्ट रूम ले जाती है। वहाँ सीट के नीचे उसका दूसरा भाई लियो बैठा रो रहा है, हमारी बहन तो जल्दी इस घर से चली जाएगी। ली और लियो उसे देख लेते हैं। टैंग टैंग उनसे मदद मांगने लगती है। इधर जाओ, गेस्ट रूम में टैंग टैंग और यून का इंतजार कर रहा है, लेकिन टैंग टैंग अपनी पूरी फौज यानी भाइयों को लेकर आ जाती है। झाओ ये देखकर दंग रह जाता है। टैंग टैंग बोलती है, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, पहले बता। ये पूरा होटल तो मेरी फैमिली ने बुक किया है, क्योंकि आज मेरी एंगेजमेंट। तुझे इनवाइट किसने किया? मैंने तो नहीं, लगता है यून ने बुलाया होगा। यून अब झाओ को मनाने लगती है। टैंग टैंग को तो खूब मजा आ रहा है, वो बस तमाशा देख रही है, लेकिन ली यून की आंखें बंद करवा देता है। वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। लियो, ली और टैंग टैंग को साथ देखकर गुस्से से फट पड़ता है, लेकिन असिस्टेंट रोकता है, अरे भूल गए, वो उनका सबसे बड़ा भाई है, उनके साथ झगड़ा मत करो। जैसे ही टैंग टैंग इवेंट में वापस आती है, उसके पापा बोलते हैं, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और सबसे मुख्य गेस्ट गायब हो गई। टैंग टैंग कहती है, सॉरी डैड, यून ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं उसे रेस्ट करने ले गई, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई लग रही थी, ठीक भी नहीं थी। अगर चाहो तो चलो चेक कराते हैं। ली समझ जाता है कि टैंग टैंग क्या प्लान कर रही है। आंटी भी आ जाती है और सब चले जाते हैं। लियो कमरे के बाहर पहरा दे रहा है। जैसे ही वो आते हैं,
वो कहता है शांति से सुनो, अंदर आवाज आ रही है। टैंग टैंग बोलती है अरे अंदर लड़के की आवाज कैसे, चलो देखते हैं। दरवाजा खोलते ही टैंग टैंग शर्मा जाती है। आंटी गुस्से में यून और झाओ पर पानी डाल देती है, अपनी बेटी को डांटने लगती है। यून मन ही मन सोच रही है ये सब मेरे साथ कैसे हो गया, मैं तो बस टैंग टैंग को नीचा दिखाना चाहती थी। फिर चालाकी से सारा दोष टैंग टैंग पर डालने लगता है। कहता है आपको पता नहीं, टैंग टैंग तो मुझे स्कूल टाइम से पसंद करती है, ये सब रिवेंज लेने के लिए कर रही है, सबको पता है स्कूल में। तभी मिस्टर पेई आ जाता है। टैंग टैंग सोच रही है मिस्टर पेई को कैसे समझाऊं, लेकिन मिस्टर पेई उसे बोलने नहीं देता। कहता है मैंने पहले ही कहा है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। टैंग टैंग खुश हो जाती है। पास्ट लाइफ का मिस्टर पेई हर बात पर शक करता था और प्रेजेंट में भी शक करने के कई रीजन थे, लेकिन इतनी जल्दी उसने भरोसा कर लिया। टैंग टैंग मिस्टर पेई से कहती है तुम रुको, मैं खुद इसे सबक सिखाती हूँ। लेकिन ली रोकता है, जब हम तीनों भाई यहाँ हैं जो तुम्हारे इतने प्यारे हैं तो फिर तुम यहाँ इतनी मेहनत क्यों करोगी। तभी लिन और लियो आ जाते हैं और झाओ को जमकर पीट देते हैं। उसके बाद अंकल तो यून और यून की मम्मी दोनों पर बहुत तेज गुस्सा निकालते हैं। इतने में मिस्टर पेई टैंग टैंग को लेकर गार्डन एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ वो उसके लिए एक खूबसूरत रिंग तैयार करने लगता है। टैंग टैंग कहती है ये रिंग तो। मिस्टर पेई बीच में बोलता है सही कहा तुमने, ये रिंग मैंने बहुत पहले ही बनवा ली, लेकिन आज जाकर आखिरकार मौका मिला इसे तुम्हें देने का। फिर वो टैंग टैंग को अपने घर शिफ्ट होने के लिए कह देता है। टैंग टैंग को थोड़ा शक हो जाता है कि मिस्टर पेई अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करता और उसे घर में बंद करके रखना चाहता है। वो कहती है देखो मिस्टर पेई, मैं तुमसे कसम खाकर कह रही हूँ कि मेरा और झाओ का कोई चक्कर बिल्कुल नहीं है, मैं झाओ को एकदम पसंद नहीं करती। मिस्टर पेई जवाब देता है तुम बार बार ये क्यों दोहरा रही हो, मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। टैंग टैंग पूछती है तो फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। मिस्टर पेई हंसने लगता है और शर्माते हुए कहता है एक्चुअली मेरे पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, सोचा अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरा अच्छे से ख्याल रख सकोगी। टैंग टैंग मुस्कुराते हुए कहती है कोई बात नहीं, कल मैं खुद ब खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। अगले दिन जब वो घर पहुंचती है तो अंकल यून पर चिल्ला रहे होते हैं। आंटी को लगता है कि टैंग टैंग आते ही यून का साथ देगी, लेकिन टैंग टैंग उदास हो जाती है और रोते हुए कहने लगती है मेरा ये इतना अच्छा दिन था, लेकिन बहन ने न जाने इसे कैसा बना दिया, मुझे बोलते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। लिन भी आ जाता है और यून पर चिल्लाने लगता है। अंकल भी यून को फटकार लगाने लगते हैं। टैंग टैंग खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और यून को एहसास हो जाता है कि टैंग टैंग अब हर कदम पर मुझसे आगे निकल रही है। अब हम देखते हैं मिस्टर पेई को, जो घर का हर कोना अप्रत्यक्ष रूप से रिनोवेट करवा रहा है। सारी चीजें टैंग टैंग की पसंद के मुताबिक सजवा रहा है। इतने में टैंग टैंग आ जाती है। उसे देखकर मिस्टर पेई बहुत खुश हो जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है सर अब सो जाइए, लेकिन मिस्टर पेई मना कर देता है नहीं, अब सीधे सोऊंगा जब सब परफेक्ट हो जाएगा। टैंग टैंग आसपास देखकर बहुत खुश हो रही है। सांस लेते हुए सोचती है कि पास्ट लाइफ में मिस्टर पेई का घर तो बिल्कुल रेगिस्तान जैसा सूना पथरा था, लेकिन अब कितना हरा भरा और सुंदर लग रहा है। टैंग टैंग उसकी आंखें नोटिस करती है जो लाल हो चुकी हैं। असिस्टेंट बताता है ये इसलिए क्योंकि रात भर से लेकर अब तक सर सारी तैयारी कर रहे थे ताकि आप घर आएं और पूरी तरह कंफर्टेबल फील करें। टैंग टैंग कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रिलैक्स करके सुला दूंगी, और उसे अंदर ले जाकर बिठा देती है। फिर वो जोर जोर से उसके पैर दबाने लगती है। मिस्टर पेई कहता है ये जो तुम कर रही हो, मेरे पैर तो ऐसे ठीक नहीं होंगे, इसे रिलैक्सियन बोलती हो। टैंग टैंग हंसकर कहती है देखो पहले दर्द होगा, दर्द से थकान आएगी, थकान से तुम सो जाओगे, आसान तरीका है ना। सोचता है कि अगर ऐसे ही चला तो बॉस को फिर व्हील चेयर पर बिठाना पड़ेगा। इतने में मिस्टर पेई बाहर आ जाता है और दोनों लंच के लिए बैठ जाते हैं। लंच करते हुए टैंग टैंग कहती है सॉरी, शाम तक मैं नहीं रुक पाऊंगी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, म्यूजिक क्लास है। टैंग टैंग म्यूजिक इसलिए सीख रही है क्योंकि उसके बचपन में मम्मा को म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन पास्ट लाइफ में उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। वो गलत रास्ते पर चली गई, क्लासेस छोड़ दी और उसका नाम बहुत खराब हो गया। मिस्टर पेई कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सभी टैंग टैंग की खूबसूरती देखकर तारीफ करने लगते हैं। अरे हमें पता ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की हमारे कॉलेज में पढ़ती है। टैंग टैंग मिस्टर पेई को किस करते हुए वहाँ से क्लास की तरफ निकल जाती है। प्रोफेसर उसे रोकते हैं, आउटसाइडर यहाँ अलाउड नहीं, अभी म्यूजिक क्लास चल रही है। टैंग टैंग अपना नाम बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं, फिर तारीफों का पुलिंदा बांध देते हैं। लेकिन यून की फ्रेंड बोल पड़ती है अरे ये तो तुम्हारी बहन है ना, झाओ जी के पीछे हमेशा पड़ी रहती थी, अब देखो कितनी पोलाइट और अच्छी लड़की बनकर घूम रही है। साथ ही हान का फ्रेंड कहता है देख भाई अब टाइम आ गया है, तुझे भी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। हान कहता है नहीं यार, मैं किसी के प्यार में नहीं पड़ता। लेक्चर खत्म होते ही एक असिस्टेंट फूलों का बुके लिए आता है और मिसेस शू को पुकारता है। उनकी फैमिली का
का सरनेम शू है ना। यून के फ्रेंड उसे बोलते हैं, देखो वो तुम्हारे लिए ही आया है। यून जाती तो है लेकिन असिस्टेंट कहता है, सॉरी ये आपके लिए नहीं है, और वो फूलों का बुके सीधे टैंग टैंग को थमा देता है। हान को ये देखकर फैमिली के मामलों में बड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है। फिर टैंग टैंग यून का पीछा करने लगती है। यून वहाँ अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट कर रही होती है। टैंग टैंग ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। अचानक जोर की आवाज आती है। टैंग टैंग फटाक से छुप जाती है। जाओ और यून बाहर झांकने आते हैं। असल में टैंग टैंग को मिस्टर पे ने ही बचा लिया था, लेकिन वो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाता है ताकि टैंग टैंग का पर्सनल इंट्रोडक्शन करवा सके। टैंग टैंग प्रिंसिपल से कहती है, स्कूल का मेन एनुअल फंक्शन है ना, उसमें मैं सिंगिंग करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल बोलता है, लेकिन सब कुछ पहले से फिक्स हो चुका है। तभी मिस्टर पे उसे देखता है तो प्रिंसिपल कहता है, कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर दूंगा, किसी को हटा दूंगा। टैंग टैंग कहती है, नहीं, किसी और को हटाने की जरूरत नहीं, बस यून को हटा दीजिए और वो रोल मुझे दे दीजिए। प्रिंसिपल हामी भर देता है। फंक्शन के लिए टैंग टैंग रेडी हो रही होती है। तभी यून की फ्रेंड आ जाती है झगड़ा करने के लिए, लेकिन टैंग टैंग को यून के साथ झगड़ा करने का बिल्कुल मन नहीं था। यून भी बस सरकास्टिक अंदाज में कहती है, ऑल द बेस्ट, और अपनी फ्रेंड को लेकर चली जाती है। टैंग टैंग मन ही मन सोच रही है, अगर यून के फ्रेंड को पता चल गया कि वो उसके बॉयफ्रेंड को ही डेट कर रही है तो उसे कैसा लगेगा, ये तो मैं भी देखना चाहती हूँ। फिर टैंग टैंग प्रिंसिपल से कहकर यून को भी मौका दिलवाती है। दोनों स्टेज पर मिलकर पियानो बजाने लगती है। यून बहुत खुश और कॉन्फिडेंट फील कर रही है क्योंकि उसने जाओ के साथ सारी तैयारी कर ली थी। बड़ी स्क्रीन पर टैंग टैंग के बारे में कुछ नया दिखने वाला था, लेकिन टैंग टैंग को यून की सारी चालाकियां पहले से पता थी, इसलिए उसने अपनी सारी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। स्क्रीन पर अचानक यून और जाओ का मेकआउट वीडियो चलने लगता है। ओवर कॉन्फिडेंट यून को लग रहा था कि ये टैंग टैंग का वीडियो है। अंकल गुस्से से तिलमिला जाते हैं और आंटी से कहते हैं, तुमने अपनी बेटी को ऐसे मैनर्स सिखाए हैं, और गुस्से में उठकर चले जाते हैं। यून को तो ये सोचकर मजा आ रहा था, लेकिन तभी यून की फ्रेंड स्टेज पर आकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। आंटी दोनों को वहाँ से खींच कर ले जाती है। सब लोग टैंग टैंग के परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय करते हैं। हान भी वहाँ मौजूद था। हमें फ्लैशबैक सीन दिखता है जहाँ हान ने टैंग टैंग को प्रोजेक्टर स्क्रीन में वो पू वीडियो डालते देख लिया था। आज हान का रेसिंग मैच था, लेकिन वो मैच छोड़कर टैंग टैंग का परफॉर्मेंस देखने आ गया। अब हम मिस्टर पे को देखते हैं जो काम में व्यस्त। हान आ जाता है जो उसका कजिन है। हान कहता है, वाह, आपने इतनी जल्दी एंगेजमेंट कर ली, मेरे एग्जाम्स की वजह से मैं आ भी नहीं पाया, लेकिन फिक्र न करो, ग्रैंडअप्पा का बर्थडे आने वाला है, मैं उन्हें ग्रैंड सरप्राइज दूंगा। मिस्टर पे कहता है, क्यों, नई गर्लफ्रेंड लाने वाले हो? तुम तो हमेशा ऐसी लड़कियां पसंद करते आए हो जो हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं करती। हान हंसकर कहता है, फिक्र मत करो, इस बार वाली लड़की बहुत डिसेंट, प्यारी और काइंड हार्टेड है। लेकिन बेचारे हान को क्या पता कि जिसे वो पसंद कर रहा है वो पहले ही उसके कजिन मिस्टर पे के साथ एंगेज्ड हो चुकी है। घर पर आंटी यून के मसाज कर रही थी, इतने में टैंग टैंग आ जाती है। आंटी टैंग टैंग से मदद मांगने लगती है। टैंग टैंग कहती है कि डैड से माफी मांग लो। यून खुश हो जाती है और कहती है, देखा, घूम फिर कर वो मेरी ही मदद कर रही है। लेकिन जैसे ही टैंग टैंग बोलने वाली होती है, जहाँ यून बस यही सोच रही थी कि मैंने इसे बोलने का मौका क्यों दिया ही, और सिर्फ टैंग टैंग नहीं बल्कि तीनों भाई भी टैंग टैंग के साथ खड़े हो गए। वो सब यून से कहते हैं कि तुमने सच में हद से ज्यादा कर दिया है, ये बताओ कि तुम इतनी बदल कैसे गई हो। फिर ये चार लोग जब ऊपर जा रहे होते हैं तब अंकल जो सबसे बड़े भाई ली से कहते हैं कि हमारी कंपनी की तरफ से एक नोटिस भेज दो, उसमें लिखना कि हम सा के परिवार से माफी मांगते हैं जो भी आज हुआ, और ये यून मेरी बेटी है ही नहीं। ये सुनते ही यून को जैसे बिजली का झटका लग जाता है। उसके बाद यून को अपनी माँ के साथ ऊपर वाले कमरे में जाना पड़ता है। वहाँ बैठकर माँ उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है और यून तो चीख ही रही होती है दर्द से। आंटी कहती है, मुंह बंद रखो, तुमने तो मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। अगर उस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया और घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब यून को समझ आ जाता है कि ये सब टैंग टैंग ने ही किया होगा। वो तुरंत जाऊ को फोन लगाती है और प्लान बनाने लगती है। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तब जाऊ अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुंचा हुआ था। वो टैंग टैंग से पूछता है कि क्या तुमने वो वीडियोस लीक कर दिए हैं? टैंग टैंग कहती है, तो क्या, तुम्हारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं तो जाकर खुद पता कर लो। जाऊ बोलता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है ताकि मुझे और यून को बुरा नाम दे सको, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी।
टैंग टैंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अकेले ही सबक सिखा दूंगी। लेकिन जाओ के दोस्त टैंग टैंग पर हमला करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, पर टैंग टैंग उन्हें बड़े मजे से हरा देती है, बिल्कुल प्रो जैसी। तभी हान भी आ जाता है और टैंग टैंग की मदद करने लगता है। दोनों मिलकर उन सबको पीटने लगते हैं। हान कहता है, अरे मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, कम से कम एक थैंक यू तो बनता है। टैंग टैंग मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल देती है। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। सब लोग दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। यून के भाई और बाकी लोग गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं कि जाऊ को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, जाऊ का चेहरा और हाथ पूरे में पट्टियां बंधी हुई दिखती हैं। वो पूछते हैं कि इसकी ये हालत किसने की। टैंग टैंग सीधे बोलती है, मैंने की, अगर मुझे मारोगे तो क्या, मैं चुपचाप ये सब सहूंगी क्या। उसके भाई इस बात पर बहुत खुश और गर्व से भरे होते हैं। अब टैंग टैंग जाऊ से कहती है कि सच बता दो सबको। जाऊ सबको सच कह देता है कि कल यून का मुझे कॉल आया था और उसने ही मुझे ये सब करने को कहा था। ये सुनते ही यून को गुस्सा आता है कि ये बंदा मुझे कैसे धोखा दे सकता है। वो झूठ बोलने लगती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन अंकल को यून पर पूरा भरोसा होता है। वो कहते हैं कि तुमने ही ये सब किया होगा। फिर अंकल यून से कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, अपना सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाओ। गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर पेई टैंग टैंग को समझा रहा होता है कि अगली बार ऐसी मुश्किल में पड़ जाओ तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मिस्टर पेई ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी के बारे में बताता है। टैंग टैंग कहती है, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकती। मिस्टर पेई बोलता है, मैं बता रहा हूँ ताकि तुम उनको मिल सको और हम उनकी ब्लेसिंग्स ले सकें। अब वो लोग बाहर खड़े होकर ये फैसला कर रहे होते हैं। टैंग टैंग अभी भी अनश्योर थी और बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि पास्ट में ग्रैंडपा उससे बहुत नफरत करते थे उसकी शरारतों के लिए। मिस्टर पेई उसे हिम्मत देता है, कहता है कि तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो, तुम तो पहले से कितनी बदल गई हो, ग्रैंडपा को तुम जरूर पसंद आओगी। दूर से हान टैंग टैंग को देख लेता है। फिर फ्लैशबैक सीन आता है जहां हान टैंग टैंग से कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी मदद की थी, इस बार तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ फैमिली इवेंट में चलो। पर टैंग टैंग ने मना कर दिया था। हान सोच रहा था कि शायद उसने मेरे मुंह पर ना बोल दिया हो, लेकिन चुपके से वो मेरी मदद के लिए आ गई। हान उसके पास जाता है और कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम सच में आ जाओगी यहाँ। तभी कोई कहता है कि तुम टैंग टैंग से मिलो। यहाँ हान के कान खड़े हो जाते हैं जब वो सुनता है कि ये तो तुम्हारे सिस्टर इन लॉ है। उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो गॉड को दिल से थैंक यू बोलता है, क्योंकि अभी अभी वो सोच रहा था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है बोल दूं। अगर ऐसा होता तो मिस्टर पेई उसे टुकड़े टुकड़े करके क्रोकोडाइल को खिला देता सच में। फिर ये सब लोग अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। अंदर जाकर तीनों ग्रैंडपा को बर्थडे विश करते हैं। वहाँ उनकी सिस्टर डेजी को भी देखते हैं। डेजी मिस्टर पेई से शिकायत करने लगती है कि तुमने एंगेजमेंट क्यों कर ली, मिया तो इतने सालों बाद आ रही थी तो तुम्हारी शादी तो हो ही जाती ना। इस बीच टैंग टैंग को कुछ समझ ही नहीं आता। वो गुस्से में पूछती है कि अब ये मियाँ कौन है। मिस्टर पेई कहता है, आराम से, शांति शांति, गुस्सा मत करो, जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल अलग है। मियाँ की फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। असल में जब हम छोटे थे तब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन वो अब्रॉड चली गई, सालों से बात नहीं हुई, तो शादी तो कैंसिल ही हो गई और मुझे तो मियाँ के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं है अब। तभी मियाँ आ जाती है। डेजी उसे चिपक कर खड़ी हो जाती है। मियाँ उसके लिए गिफ्ट लाई होती है, अब्रॉड से डिजाइन करके, सब कुछ उसने खुद बनाया है। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर पेई को बॉक्स देने लगती है, मिस्टर पेई मना कर देता है। टैंग टैंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है और थैंक यू बोलती है। मियाँ पूछती है कि ये कौन है। मिस्टर पेई कहता है, ऊप्स, मैं भूल गया, तुम अब्रॉड रहती हो इसीलिए नहीं पता, ये टैंग टैंग है मेरी फेंस। ये सुनते ही मियाँ के चेहरे पर जलन साफ दिखती है। वो बोलती है, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि इस घर में किसी स्ट्रेंजर से मिलूंगी, वरना तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाती। टैंग टैंग हंसकर कहती है, कोई बात नहीं, अगले महीने हमारी शादी है, क्या पता शादी से पहले ही एक छोटा सा मेहमान आ जाए, उसके लिए गिफ्ट रेडी रखना। दोस्त मियाँ को हल्का सा डोंट मारता है ताकि वो और ज्यादा जल जाए। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। मियाँ कहती है, नहीं ग्रैंडपा, वो अभी छोटी है, इतनी जल्दी नहीं होगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, देखो मिस्टर पेई को खुद, इन दोनों की उम्र हो गई है, अगला महीना शादी का, तो हम ग्रैंड किड तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फिर उन दोनों को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। शाम हो जाती है। टैंग टैंग ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। मिस्टर पेई उसे गोदी में उठाकर अपने बेड पर ले आता है। टैंग टैंग अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगती है, लेकिन सपने की तरह कहती है कि मैंने सपना देखा जहाँ यून ने मेरे पूरे परिवार की जान ले ली, सबको हटाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया और मेरी वजह से तुम्हारी भी जान चली गई थी। मिस्टर पेई जोर से कहता है, वो बुरा सपना था, भूल जाओ, ऐसे सपनों को याद रखने से क्या फायदा, बस पॉजिटिव सोचो अब से। टैंग टैंग ढेर सारे प्रॉमिस करती है और पास्ट बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती रहती है। मिस्टर पेई हमेशा उसका साथ देता
आया है, लेकिन टैंग टैंग पहले झाओ के चक्कर में उससे लड़ती रही थी। मिस्टर पे कहता है, तुमने सच में ड्रिंक कर ली, मैं तुम्हारे लिए अदरक का सूप लाता हूँ। पर वो उसे जाने नहीं देती, कहती है कि हाँ तुमने इतना सपोर्ट किया, लेकिन गलती मेरी ही थी। मिस्टर पे बोलता है, बस करो अब, मैंने कहा ना वो पास्ट था, अब सब बदल गया है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब यून का सीन, वो बहुत गुस्से में थी। वो बोलती है कि मैं तो टैंग टैंग से बड़ी हूँ, फिर भी मुझे एल्डेस्ट बेटी क्यों नहीं माना जाता। आंटी कहती है, बात समझो बेटी, तुम स्टेप डॉटर हो, रियल नहीं, तो वो प्रायोरिटी नहीं देंगे, और तुम्हारी हरकतों के बाद तो भूल ही जाओ। यून कहती है, लेकिन मॉम तुम्हें तो पता है ये सब टैंग टैंग ने जानबूझकर किया, बदला लेने के लिए, हम दोनों को घर से निकालने के लिए। आंटी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहाँ कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। अगली सुबह टैंग टैंग की आंख खुलती है और वो खुद को मिस्टर पेई के कमरे में पाती है। तभी स्टाफ आता है और उसे बताता है कि मैंने सुना था आपकी माँ आपसे मिलने आई है, शायद वो अभी भी बाहर इंतजार कर रही हो। टैंग टैंग फौरन बाहर जाती है और अपनी स्टेप मॉम से मिलती है। आंटी कहने लगती है, देखो तुम्हें पता है और मुझे भी मालूम है कि मुझे तुम्हारी माँ बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन तुम्हारी असली मॉम ने जाने से पहले एक ऐसी चीज छोड़ी थी जो किसी को नहीं पता, और वो इस एग्रीमेंट में है। मैं वो तभी दूंगी जब तुम वादा करोगी कि मुझे और यून को उस घर पर वापस ले चलोगी। टैंग टैंग को वादा करना पड़ता है, फिर वो किसी को फोन करती है ताकि सारी डिटेल्स पता चल जाए। बस फिर सब घर पर जमा हो जाते हैं। यून घुटनों पर बैठी सबसे माफी मांग रही होती है। अंकल कहते हैं, तुमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार हमारी बेइज्जती कराई है, अब लगता है कि हम तुम्हें माफ कर पाएंगे। यून की माँ बीच में बोल पड़ती है, देखिए वो अभी बच्ची ही है, कभी कभी इम्पल्स पे गलतियाँ हो जाती हैं, आप भी तो इसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर आंटी टैंग टैंग की तरफ इशारा करती है। टैंग टैंग कहती है, हाँ डैड, मुझे लगता है यून को एक और चांस दे देना चाहिए, आखिर वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मुझसे भी पहले गलतियाँ हुई, लेकिन देखो मैं कितनी सुधर गई हूँ, यून भी वैसी ही बदल सकती है। अंकल सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, बस इसलिए कि मेरी बेटी टैंग टैंग कह रही है, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। यून बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मन ही मन वो टैंग टैंग को घर से निकालने की नई साजिश रच रही होती है। दूसरी तरफ टैंग टैंग आंटी से कंपनी के फाइनेंशियल नुकसान और मुनाफे के बारे में पूछने लगती है। आंटी हिचकिचाती है, तभी पुलिस आ जाती है। वो आंटी को गिरफ्तार करने आती है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम दिखाकर कम टैक्स चुकाने का गुनाह हो गया था, यानी नियम तोड़े थे। पुलिस आंटी को ले जाती है और यून को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है। फिर सभी भाई टैंग टैंग को थैंक यू बोलते हैं, कहते हैं अगर तुम्हारी मदद न होती तो हमें ये कभी पता न चलता। रात हो जाती है। टैंग टैंग के कमरे में उसका भाई आता है, लेकिन आसपास नजर दौड़ाने लगता है जैसे कोई कहीं छिपा हो। टैंग टैंग पूछती है, आप ऐसे क्यों घूम रहे हो? भाई कहता है, असल में हमारे इलाके में चोरियां बढ़ गई हैं, सोचा तुम्हें सेफ्टी के सामान दे दूं। उसके पास बैग भर सामान है और वो एक एक चीज समझाने लगता है। टैंग टैंग कहती है, आपको इन सब के बारे में कैसे इतना पता? लगता है जैसे आपने पहले इस्तेमाल किया हो। वो कहता है, अरे नहीं, मेरी बहन की सेफ्टी सबसे ऊपर है, इसलिए रिसर्च तो करनी ही पड़ी। फिर वो जाने लगता है, लेकिन कमरे को अच्छे से स्कैन कर जाता है। टैंग टैंग को लगता है वो अभी भी खड़ा है। दरवाजा खोलती है तो वो वहाँ होता है। कहता है, मेरे कमरे का गीजर खराब है, ठंडे पानी से नहाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं? टैंग टैंग उसे आने देती है। वो शावर जेल मांगता है। टैंग टैंग देने जाती है तो वो उसे खींच लेता है और किस करने लगता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय सब टैंग टैंग और मिस्टर पे का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो आकर बैठते हैं, तीनों भाई उन्हें घूरने लगते हैं। लियो मिस्टर पे से पूछता है, कल रात मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? और तुम्हारे शरीर से शावर के बाद इतनी लड़कियों वाली खुशबू क्यों आ रही है? मिस्टर पे कहता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। फिर वो टैंग टैंग को पकड़कर वहाँ से तेजी से निकल जाता है। लिन बीच में बोलता है, अरे तुम दोनों भी ना, इन्हें इतना क्यों तंग कर रहे हो? वैसे भी इनकी शादी तो जल्द ही होने वाली है। लेकिन प्रोटेक्टिव भाई बनकर वो लोग लिन को ही चुप रहने को कह देते हैं। फिर दोनों हान की बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। हान ने डेजी को बुलाया था और डेजी ने मिया को भी साथ ले आई। मिया जैसे ही आती है, हान अपने भैया से माफी मांगता है, कहता है, सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि डेजी मिया को भी बुला लेगी। सब बैठकर लंच करने वाले होते हैं कि मिया वो टैंग टैंग से कहती है, माफ करना, पहले जो कुछ हुआ उसके लिए। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नई शुरुआत करें। लेकिन मिस्टर पे उसे ड्रिंक देने से मना कर देता है। मिया कहती है, अरे बस एक छोटा सा ग्लास तो बनता है। मिस्टर पे बोलता है, नहीं, टैंग टैंग ठीक से ड्रिंक हैंडल नहीं कर पाती। वो टैंग टैंग के बहुत पास आ जाता है और कहता है, याद है ना, जब तुम मेरे घर पर थी और ड्रिंक कर ली थी, तुम बिल्कुल होश में नहीं थी, इसलिए अभी ड्रिंक मत करो। पार्टी खत्म होने पर जाते वक्त जी आ जाता है। मिया टैंग टैंग को छेड़ने लगती है। टैंग टैंग कहती है, सही कहा, ये तो ऐसा ही है, किसी को भी लगेगा कि मैं भी गुंडी हूँ। वो झाओ की बेइज्जती कर देती है।
झाओ को गुस्सा आता है, वो उसे सबके सामने डांटने वाला होता है, लेकिन मिस्टर पेई बीच में आकर उसे वार्निंग देकर भगा देता है। फिर टैंग टैंग और मिस्टर पेई जा रहे होते हैं तो टैंग टैंग मिया पर शक करने लगती है। मिस्टर पेई कहता है, देखो मिया पर शक करो तो ठीक, लेकिन मेरे प्यार पर जरा सा भी शक मत करना। टैंग टैंग कहती है, तुम पर तो मेरा 100% भरोसा है। वो खुशी खुशी घर लौट आते हैं, लेकिन घर पर सब टेंशन में है। टैंग टैंग का भाई उसे बताता है, हमें कब से शक था कि मम्मा का एक्सीडेंट घर में हुआ था, लेकिन वो सोची समझी साजिश थी, मतलब हमारी मम्मा का मर्डर हुआ है। टैंग टैंग कमरे में बैठकर मम्मा को याद करती है और हान को फोन करके यून का पीछा करने को कह देती है। इधर यून मिस्टर गोंग से मिलने जाती है, कहती है, मेरी मम्मा ने मुझे सब बता दिया है, अगर तुम नहीं चाहते कि ये बातें बाहर आएं तो मेरी मदद करो। गोंग मदद करने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ टैंग टैंग और मिस्टर पेई मिया की पार्टी में जाते हैं। मिया मिस्टर पेई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो मिस्टर पेई से कहती है, मुझे तुमसे पर्सनली कुछ बात करनी है। टैंग टैंग खुद ब खुद दूर हट जाती है, लेकिन दूर से देख रही होती है। मिया मिस्टर पेई से बात कर रही होती है, लेकिन मिस्टर पेई की नजरें टैंग टैंग पर टिकी रहती हैं। मिया को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर पेई कहता है, देखो हम छोटे थे तब तुम्हें मैं पसंद था, वो अरेंज्ड मैरिज थी जो टूट गई जब तुम विदेश चली गई। फिर वो टैंग टैंग को लेकर वहाँ से निकलता है, लेकिन दोस्त और डेजी टैंग टैंग को किडनैप कर लेती है और उसे एक सुनसान जगह ले जाती है। बाद में मिस्टर पेई को सारी बात पता चल जाती है। उसका पहला शक मिया पर जाता है। सच में मिया और डेजी ने मिलकर ये सब किया था। मिस्टर पेई मिया का गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मिया कहती है, तुम उसकी जान बचा सकते हो क्योंकि डेजी कभी भी उसे मार सकती है, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मिस्टर पेई को मजबूरन शादी करनी पड़ती है। वो मैरिज हॉल में होते हैं, लेकिन मिस्टर पेई का असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें उनकी गाड़ी का नंबर मिल गया है और मैडम का लोकेशन भी। मिस्टर पेई शादी बीच में छोड़कर टैंग टैंग को बचाने भागता है। वो हर तरफ पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। इतने में मिस्टर पेई आ धमकता है और टैंग टैंग को बचा लेता है। सब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ असिस्टेंट बताता है कि असल में डेजी को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन कंपनी में बड़ी मुसीबत हो गई। मिया और उसके डैड ने पूरा कब्जा जमा लिया है। टैंग टैंग पुलिस के पास जाती है। उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। सीसीटीवी कैमरों में सारी हरकतें कैप्चर कर ली और हर बात की वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर ली। इसी वजह से पुलिस मिया और उसके डैड को पकड़कर ले जाती है। साथ ही डेजी को भी सजा मिल जाती है। फिर आता है हमारा फेवरेट मोमेंट, उनकी शादी का सुपर रोमांटिक सीन। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, सब खुशियां मनाते हैं। बस ड्रामा इसी हसीन अंदाज में खत्म हो जाता है।